सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज का बहुत पावन दिन है। बात उसकी भी करेंगे, पर शुरुआत आज शिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ से करेंगे। सादर जय जिनेंद्र। और आज की खास बात, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं की ना शिरपुर के बारे में, बस इसलिए शायद आप ना भूल जाएं, इसलिए आपको याद दिलाने आए हैं। पर आज बहुत ज़रूरी बात करने आए। एक बार दोहरा देते हैं, आपको चित्रों के साथ बता देते हैं कि दोनों भाइयों में अनुबंध हुआ, एग्रीमेंट हुआ, करार हुआ, संतों ने हस्ताक्षर किए, ट्रस्टियों ने अधिकार किए, साइन किए, और पंडित विद्वानों ने भी साइन किए। दोनों तरफ से साइन बराबर बराबर हुए और बात की गई मूल स्वरूप में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन आज भी एक भाई बार बार वही अंतरिम ऑर्डर आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट, उसको लेकर कहते हैं अरे हमें तो अधिकार मिला है, हमें तो अधिकार मिला है। मेरे भाई, दोनों भाई चाहते हैं 42 साल से तालों में बंद हमारे पारस भगवान छूट खुले रहें, स्वतंत्र रहें, हम उनका पूजा अभिषेक कर सकें। पर इसका मतलब यह नहीं करें कि हम अपनी मन मर्जी करें, जो बातें हुई उससे अलग रहें। ये चित्र आप लगातार देख रहे हैं जो हम बता रहे हैं। फनों के ऊपर नागफनी बना दी, उसका आकार बड़ा कर दिया, ऐसा क्यों है मेरे भाई? कान के पीछे का हिस्सा बहुत बड़ा कर दिया, ऐसा क्यों है मेरे भाई? आँखों का रूप बदल दिया, क्यों है ऐसा मेरे भाई? नीचे 3 रेखाएं खींच दी, ऐसा क्यों है मेरे भाई? आज हर कोई एक सवाल पूछता है, क्यों मूल रूप से क्यों छेड़छाड़ करता है? अधिकार अगर कुछ मिलता है तो जिम्मेदार के साथ मिलता है, जिम्मेवारी के साथ मिलता है। जो संतों ने बात तय करी है, क्यों उससे अलग होते हो मेरे भाई? ऐसा कभी नहीं करते। भाई भाई होते हैं, साथ साथ चलते हैं, मिलकर चलना होता है, एक मुट्ठी बनकर दिखना होता है। आपस में बदलाव करके क्या करना चाहते हो आप? भगवान नहीं बोलते इसका मतलब यह नहीं, पर भगवान के न्याय की जो चलती है जब बात, तो कहना ध्यान रखना, अच्छे अच्छों के निकल जाते हैं पसीने और ऐती है फिर कर्मों की बरसात। मत चूको मेरे भाई, गलत मत करो। बस इसी बात पर यह चित्र आपको दिखा रहे हैं। हाँ, आह्वान आया है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि का आशीर्वाद आया है। न्यायपक्ष में योग सागर जी जो विराजमान है, उनका भी संदेशा है। एलेक्स सिद्धांत सागर जी ने तो कह भी दिया है। हम इस सबको अपने अपने जिला कलेक्टर के पास, अगर आपको इसकी वर्ड फाइल चाहिए, PDF फाइल चाहिए, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पर 9910690823 पर आपको वर्ड फाइल भेज देंगे। आपको साथ में आपके अध्यक्ष महोदय के नाम से पत्र भी भेज देंगे। वैसे भी सुनेंगे ना आप एलेक्स जी से, वह भी आपको एक नंबर देंगे, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ईमेल कर। 5 कॉपी बना के यह ज्ञापन आपको अपने जिला कलेक्टर के पास देना है। एक साथ 5-6 जनों को जाना है। 4 कॉपी बना, 5 कॉपी बनाओ, 4 वहाँ तो जमा करो, 1 कॉपी आप शिरपुर में जमा करो। यह काम करना होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ना होगा। हम नहीं चाहते कोई भिड़े अहिंसा और शांति के पुजारी रहे हैं, पर हम नहीं चाहते हमारे प्रतिमाओं से, जब दोनों हमें बात हो गई है, अरे सब करिए, लेप करिए, सब कुछ करिए, उसको नए रूप में संवारिए, पर संवारने के नाम पर बदलाव मत करिए। यह ज्ञापन सबको देना है। और हाँ, 14 मई के लिए आह्वान आया है कि वहाँ पर एक बड़ी मीटिंग का इंतजाम किया गया है, अरेंजमेंट किया गया है। इस बारे में चर्चा के लिए, आगे के कार्यक्रम के लिए, आगे की बात करने के लिए, तब भी जो संभव हो उन लोगों को वहाँ पहुँचना भी है। एलेक्स सिद्धांत सागर जी महाराज इस बारे में अपनी अपील करते हैं। आज आपको 1 मिनट में पहले वही सुनाते हैं। सिर्फ विश्वास ये करिएगा, हमें परिवर्तन नहीं करना है, जो तय हुआ है वैसा ही उस प्रतिमा को रखना है। जरा सुनिएगा एलेक्स सिद्धांत सागर जी महाराज से। आचार्य पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी, उनके शिष्य निर्यापक श्रमण योग सागर महाराज जी की भावनाओं को सम्मान देते हुए यह ज्ञापन अवश्य भेजें और शीघ्र अतिशीघ्र भेजें। और अगर आपके पास न आए तो आप इसके लिए एक नंबर याद कर लें, उस नंबर से आप बुलवा सकते हैं 99 70 70 90 11। एक बार फिर से सुन लें 99 70 70 90 11। ये आपका कर्तव्य है कि इस नंबर पर मोबाइल लगा करके और आप अपनी इसको अवश्य मंगवाएं। व्हाट्सएप से जुड़ें अथवा आप इंस्टाग्राम से या फेसबुक से, सबसे आपके पास ये ज्ञापन पहुंचने वाला है। इसकी कॉपी कराइए और कॉपी कराई करके
दिन की देर नहीं करना है। एक सभा लेकर के, एक रैली निकाल करके और आप अपने सक्षम अधिकारी तक इस ज्ञापन को सौंप करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और तीर्थ रक्षा में अपना एक महान योगदान दें। घर बैठे भी आप तीर्थ रक्षा का पुण्य कमा सकते हैं। इस ज्ञापन देने के बाद तो यह एक पुण्य कमाने का आपको अवसर है। सत्य को आवरण से रहित करने का, निरावरण सत्य, खुला सत्य करने के आपके लिए एक अवसर है कि एक अफवाह पर ध्यान न दें। सत्य समाज आपके सामने यह आह्वान कर रहा है, इसलिए सत्य समाज की ओर आप बढ़ें। एक बार फिर पंचकल्याण की बात कर लें। भोपाल के सुखी सिवनिया में यहाँ पर इस वर्ष का यह 11वां पंचकल्याणक है, पर पहली बार भोपाल के अंदर 300 से ज़्यादा जो जिन प्रतिमाएं हैं उनका पंचकल्याणक हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन द भोपाल हिस्ट्री। और साथ में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, शायद वह भी एक विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब तक सर्वाधिक 140 पंचकल्याणक करवा चुके हैं। अब की बार 3500 किलोमीटर विहार किया, शिखर जी से आते आते रायपुर पहुँचे और वापस एमपी में घूमते घूमते भोपाल आए हैं। पतरिया भी गए थे। ऐसा लंबा विहार के बाद यहाँ पर उन्होंने जब यह समा बांधा, 11वां पंचकल्याणक इस भोपाल के सुख नगर में है, जहाँ उन्होंने खास बात बताई अहिंसा स्थली के अंदर जो 5 एकड़ में फैला हुआ है। इस पंचकल्याणक के अवसर पर आचार्य जी ने स्पष्ट कहा, जनसभा के अंदर उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि जब क्रूर राजा होता है ना, आतताई होता है, तब उसका जीवन, उसका राजपाट बहुत छोटा हो जाता है, संकुचित है। और जब भरत चक्रवर्ती जैसे होते हैं, जिनके नाम पर भारत देश का नाम पड़ता है, उनका राजपाट देख लो, 6 खंड के अधिपति। इसलिए ध्यान रहे, उन्होंने 7 बड़े बूढ़ों से कहा, जब भी अपने बच्चों के नाम वसीयत देना तो ध्यान रखना, पहले उससे संकल्प ले लेना कि वह भारतीय संस्कृति के बारे से छूटेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। और आज भवन निर्माण की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी भावनाओं के निर्माण की ज़रूरत है। भवन निर्माण करते करते भव फटक सकते हो, और अगर भविष्य संभालना है तो भावना को संभालना होगा। स्पष्ट संकेत आचार्य श्री के आने वाले भविष्य को संभालने के लिए। जानते हैं ना आप, ये सब जानते हैं, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी सत्संग पूर्व की ओर चल रहे हैं। अरे पूर्व क्या, उत्तर पूर्व को नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं। बिल्कुल आसाम की गुवाहाटी के अंदर चतुर्मास करेंगे, और अभी 2 दिन पहले इनका प्रवेश हुआ आसाम की सीमा में। और आसाम की सीमा में प्रवेश करते ही राज्य सरकार आसाम ने राज्य अतिथि का सम्मान देकर यह घोषणा कर दी। अतिथि राज्य सम्मान मतलब क्या होता है? पूरी सुरक्षा मिलती है सरकार से, सरकार प्रशासन पूरा आतिथ्य रखता है, जैसे अपने किसी राज्य सरकार में किसी वीआईपी का रखता है ना सौभाग्य। क्योंकि उस तरह की थोड़ी व्यवस्थाएं हमारे दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश की तरह नहीं अवंगता, कई जगह दिक्कत आती हैं। अब प्रशासन का साथ मिलता है तो बहुत कुछ, दिगंबर जैन समाज बहुत साधुवाद रहता है प्रशासन सरकार का कि उन्होंने इसकी है शुरुआत प्रवेश के दौरान प्रवेश पर ही कर दी। हाँ, शुरू में कहा था ना आज बहुत पावन दिन है, पावन दिन की बात कर लें। 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी, उनके लगभग 1 करोड़ सागर में, हाँ 100 सागर कुछ वर्ष और कम कर दीजिए, उस समय पुष्पोत्तर विमान में देव की जो माला थी मुरझानी शुरू हो गई। उस दिन, जिस दिन मुरझाना शुरू हुई, उस दिन सौधर्म इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दे दी कि भैया नीचे जाओ, धरती पर जाओ, सिंहपुर नगरी में जाओ। विष्णु महाराज जी का जो राजमहल है ना, जहाँ महारानी रेणु देवी, कुछ लोग सुनंदा भी कई जगह उल्लेख आया है, उनके राजमहल पर जाके आज से 3.5 करोड़ रत्न सुबह दोपहर शाम, ये कुछ जगह रात का भी आया है, यानी 3 पहर या 4 पहर, आज से 15 माह की बरसात शुरू कर दो। मतलब स्पष्ट था, जिन देव की माला मुरझानी शुरू हुई है वे 6 माह बाद सुनंदा जी के गर्भ में आने वाले हैं। और वह दिन आज ही का था, ज्येष्ठ कृष्ण की छठ, हमारे 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी का गर्भ कल्याणक दिवस। 15 माह तक रत्न वृष्टि होती रहती है, ऐसा सौभाग्य वाली दिन है। बोलिए 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ जी के गर्भ कल्याणक की जय जय जय। फिर मिलेंगे एक अनोखी खबर के साथ आपके पास, सुबह और शाम आते हैं ना 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।